Welcome back to our YouTube channel Full Courses Class 9 and 10. My dear students, ये लाइट का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले कि अगर 2 लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर, है ना? टॉपिक को हम यहाँ लिखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर, राइट? बाय अ मिरर। अब बच्चों मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो बच्चों हम लोग बात करेंगे कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, राइट? देखिए, अगर हम बात करते हैं मिरर का, तो मिरर 2 टाइप्स के होता है, राइट? कौन कौन? एक हमारा होता है प्लेन मिरर, है ना? प्लेन मिरर। एक हमारा होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, राइट? हमारे पास मिरर 2 टाइप्स का होता है, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है ना? यानी कि आज का टॉपिक हो जाएगा, हमारा जो टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। हम लोग बात करेंगे बच्चों कि प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से, है ना? प्लेन मिरर से बच्चों हमारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें, सर व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट का रिफ्लेक्शन से क्या मतलब है आपका? तो बच्चों अगर हम डिफिनेशन लिखें, वैसे किताब में तो ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं फिर से लिखूं तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, है ना? वह प्रक्रिया जहां पर वापस भेज दिया जाता है ऑफ लाइट का, जो विच फॉल्स ऑन द सरफेस, राइट? जिस सरफेस पर लाइट को फॉल कराया जाता है ना, उसके बाद वो लाइट क्या कर दिया जाता है? सेंडिंग बैक, वापस वो लौट के चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, ये डिफिनेशन ये अलग है ना? ये डिफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्लेन मिरर कैसे बनेगा, है ना? देखिए बच्चों, एक हम ग्लास ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ग्लास, राइट? एक हम ग्लास ले लेते हैं। इस ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया। अब इस ग्लास का अगर हम एक हिस्सा पॉलिश कर दें, राइट? अगर हम है ना ग्लास का एक हिस्सा यहां पर पॉलिश कर दे, क्या कर दे? पॉलिश कर दे, तो ये जो मिरर बन के तैयार हुआ, ये प्लेन मिरर बन के तैयार हुआ, राइट? प्लेन मिरर, PLANE, काम हो गया ना? प्लेन मिरर बन के तैयार हो गया। अब सवाल उठता है कि सर ये जो पॉलिश किए हैं वो किस चीज का पॉलिश किए हैं? तो बच्चों ये पॉलिश जो होता है वो सिल्वर का पॉलिश किया जाता है। सिल्वर को क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है। या फिर रेड कलर को आप क्या कर सकते हो? पेंट कर सकते हो। दोनों में जो आपका इच्छा हो दोनों लगा सकते हो, राइट? क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि प्लेन मिरर को बनाने के लिए किस चीज से ज्यादा, है ना, अच्छा होता है पॉलिश करने के लिए? तो सिल्वर, राइट? ओके, अब ये बन गया हमारा ओपेक मीडियम। क्या बन गया? ओपेक, QUE, ओपेक, अपारदर्शी। लाइट अब इधर से इधर पास नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया? मिरर एक ग्लास लिए, ग्लास के पीछे एक तरफ सिल्वर का पेंट कर दिए या फिर रेड कलर का पेंट कर दिए, तो ये बन जाएगा क्या? प्लेन मिरर। अब जब कोई भी लाइट इस मिरर पर पड़ेगा, तो इस लाइट को जब मिरर की ओर जा रहा है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे, राइट? अब ये जो है जाएगा भी ऐसे बाउंस कर जा रहा है। देखो, जब लाइट इस मिरर परिसर पे, मिरर का देखिए बच्चों ध्यान समझना, मिरर के ये नीचे वाला हिस्सा जिस पर पेंटिंग किए हैं उसको क्या बोलेंगे? पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉलिश्ड सरफेस, LISHED, पॉलिश्ड सरफेस। और ये ऊपर वाला हिस्सा जहां पर पॉलिश नहीं किया गया इसको क्या बोलते हैं बच्चों?
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जिस सतह से, जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उस सतह को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब कोई टॉर्च जलाएं या लाइट आया तो जब इस मिरर पर लाइट टकराया तो ऐसे जा रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। वापस लौट के भी जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, राइट। बच्चों ध्यान समझेंगे, लाइट जब आया तो ये इंसिडेंट रे, लाइट जब वापस गया इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, इस सरफेस पर क्या हुआ? लाइट इंसिडेंट हुआ, अब बाउंस बैक कर गया, वापस भेज दिया गया, इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और चूंकि ये फेनोमेनन प्लेन मिरर में हो रहा है इसीलिए हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। बात समझ में आया कि ना आया? ओके, तो इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि जिस एंगल से लाइट पड़ता है इस सरफेस पर, प्लेन मिरर में जिस एंगल से लाइट आएगा उसी एंगल से लाइट जाएगा भी। कैसे? देखिए, अगर हम इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिलता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से अगर हम एक नॉर्मल खींच लें बच्चों, इस नॉर्मल को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है, राइट। ये जो नॉर्मल है बच्चों, ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। ये लाइन आपको जब रिफ्लेक्शन लाइट, जब मिरर में, मान लीजिए हमको मिरर में लाइट पास करवाते हैं और वो रिफ्लेक्ट करता है तो ये बीच का नॉर्मल हमें दिखाई नहीं देता बच्चों। इमेजिनरी लाइन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। अब इस नॉर्मल से और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इसके बीच में एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे? एंगल आर। तो बच्चों उसको कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। एंगल आर बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। बच्चों अगर ध्यान से हम देखेंगे, है ना, एंगल आई किसके किसके बीच बन रहा है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है। रिफ्लेक्टेड रे किसके किसके बीच में बन रहा है? नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये एंगल आर जो है किसके किसके बीच बन रहा है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बन रहा है। इतनी सी बात समझ में आए बच्चों? देखो, एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल आई, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड को कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, दैट मींस एंगल आर। तो ये बातें समझ में आया? ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और स्टेप में अगर हम लोग बढ़ें तो इसका लो होता है बच्चों, इसके दो लो होते हैं। इसके देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। तो आपको क्या करना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखना है, प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है ये पॉइंट्स लिखने हैं, और एंगल आई बराबर एंगल आर ही दिखाना है। आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों कभी कभी, अब हम आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन का कुछ नियम होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। रिफ्लेक्शन के नियम, रिफ्लेक्शन के बच्चों 2 नियम होते हैं। पहला नियम की बात अगर हम करें तो देखिए यहां पर स्पीकर में देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर वो पॉइंट करेगा, इंसिडेंट होगा, और एक ही प्लेन पर लाई करेगा। देखो बच्चों, मान लिया जाए ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्लेन मिरर। क्या हो गया बच्चों? प्लेन मिरर। अब यहां से हम इंसिडेंट रे किए, है ना, इंसिडेंट रे, राइट। अब यहां से ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, सॉरी, है ना। चलिए, ये मान लो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों अब यहां देखो, इसको बीच में ये नॉर्मल हो गया, है ना, ये बीच में क्या हो गया बच्चों? नॉर्मल हो गया। तो ये तीनों सेम प्लेन में, ऐसा नहीं है कि ये इधर है तो रिफ्लेक्टेड रे, अरे यार रुको एक मिनट, है ना, इंसिडेंट रे, ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे इधर भाग गया, नॉर्मल इधर भाग गया, ऐसा नहीं है बच्चों, तीनों सेम प्लेन में है, राइट। ऐसे बात समझ में आया? बिल्कुल ऐसे देखिए, दिख रहा है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आपस में मतलब एक ही तल पर है, एक ही प्लेन पर है ना बच्चों। चलिए इसी को लिखेंगे
क्या लिखेंगे, आई आर इंसिडेंट रे, एन से नॉर्मल, आर से रिफ्लेक्टेड रे, ऑल सारा, लाई इन, राइट, in a same plane, right, at point of incidents. देखो बच्चों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन एट सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब एक ही तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एक ही पॉइंट पर है और सेम है ना प्लेन पर है, तो ये पहला लो हो गया। दूसरा लो क्या कहता है बच्चों, ध्यान समझेंगे। दूसरा लो क्या कहता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल आई है ना, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल आर, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा बच्चों। एंगल आई बराबर एंगल आर, यही मेन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन है ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको 2 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, राइट, और एक फिगर बनाना है आपको ये वाला, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ यार, इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हो गया, एंगल आई बराबर एंगल आर। बच्चों एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर जिस एंगल से लाइट आएगा उसी एंगल से लाइट जाएगा भी, 30 डिग्री पर आएगा और 30 डिग्री पर ही वो जाएगा, और ये जो 30 डिग्री पर आएगा वो किससे मेजर करेंगे, वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग मेजर करते हैं। अगर ये 30 डिग्री से आ रहा है, हमको कैसे पता, तो जिस पॉइंट पर टकरा रहा है उस पॉइंट से एक नॉर्मल खींचेंगे और उसका मेजर कर लेंगे एंगल, तो उतना ही एंगल से जाएगा भी। बस में तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, नोट करके लिख लेना। क्या नोट करना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट, आर वैलिड टू ऑल काइंड्स ऑफ मिरर। बच्चों ध्यान से समझो क्या लिख रहे हैं। दुनिया में जितना भी मिरर है, चाहे वो प्लेन मिरर हो या फिर है ना, चाहे वो प्लेन मिरर हो या फिर वो स्फेरिकल मिरर हो, जितने भी मिरर हैं सब मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। दैट मींस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोज इन एवरी मिरर, वेदर इट इज प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। बात समझ में बच्चों, दैट मींस सारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे है ना और रिफ्लेक्टेड रे सब सेम पॉइंट पर होगा, सेम प्लेन पर होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, चाहे वो किसी भी तरह का मिरर हो। तो ये पॉइंट नोट करने वाली बात है बच्चों। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट अगर लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को एक बार रिकैप करके अच्छे से देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो बच्चों आप इसको पूछ सकते हैं दोबारा, है ना, कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो बच्चों आगे हम लोग पढ़ाते हैं। इतनी सी बात समझ में आया, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको हम रब करते हैं, राइट। चलिए चलिए बच्चों अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट। रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। यहां पर क्या कर देते हैं, बाय अ प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर। बच्चों अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक मान लिया जाए यहां से हम लोग पॉलिश कर दिए, राइट। क्या कर दिए बच्चों, पॉलिश कर दिए। इस सतह को हम लोग बोलेंगे पॉलिश सरफेस, ऊपर वाले को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे, राइट। ओके, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये जिस एंगल से आया बच्चों उसी एंगल से वापस गया। यहां पर आप क्या करोगे, नॉर्मल करोगे। ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे। बच्चों ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। लाइट इधर से आया, लाइट इधर को गया, कोई दिक्कत। इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल आई। इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल आर। एंगल आई बराबर क्या होता है बच्चों, एंगल आर, राइट। चलिए बच्चों इस एंगल को क्या बोलेंगे, देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल आई हो गया। एंगल आर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। इंसिडेंट रे और ये जो सरफेस है ना, मिरर का जो सतह है यानी कि प्लेन मिरर है,
इसके बीच के एंगल को बोलते हैं जी, राइट। क्या बोलते हैं बच्चों? जी। जी का मतलब क्या होता है? ग्लांसिंग एंगल, GLANCING, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं इसको, राइट। क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल। बात समझ में आया? ओके। तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? ग्लांसिंग एंगल हो जाएगा, बोलो हाँ है ना? ओके। अब अगर हम बात करें इंसिडेंट रे एंगल आई पर जा रहा है, मान लिया जाए एंगल आई को इससे धीरे धीरे इस परपेंडिकुलर डाल दिए, दैट मीन्स अगर हम इस लाइट को, राइट, ये मिरर हो गया हमारा, बच्चों ध्यान समझेंगे। अब इस लाइट को, जैसे ये नॉर्मल हो गया, अब इस लाइट को यहां से पास करवाएंगे तो कुछ ऐसे भागेगा, एंगल आई बराबर एंगल आर, अभी भी सेम होगा। लेकिन अगर क्या होगा बच्चों, अगर हम इस नॉर्मल ही इंसिडेंट रे को नॉर्मली इस सतह के नॉर्मली सरफेस के परपेंडिकुलर ही डाल दिए, राइट, नॉर्मल बोलते हैं, परपेंडिकुलर डाल दिए, तो बताइए एंगल आई कितना होगा? वेरी गुड बच्चों, क्योंकि ये इंसिडेंट रे हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगा? अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे एंगल 0 हो गया, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 0। दैट मींस इसी रास्ते में क्या हो जाएगा? लाइट लौट जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्लेन मिरर में लाइट को परपेंडिकुलर फॉल करवाया जाता है तो एंगल आई बराबर 0 हो जाएगा, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सेम रास्ते में वो क्या हो जाएगा? रिवर्स मारेगा, है ना, लाइट वापस चला जाएगा। तो ये केस हो गया कि जब लाइट परपेंडिकुलर आएगा तो एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर तो होगा, लेकिन वो 0 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहां पर इंसिडेंट रे है वहीं पर तो हमारा नॉर्मल है, तो दोनों सेम लाइन पर होगा, तो एंगल क्या होगा? 0 होगा, है ना। चलिए बच्चों, अब आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। अगर हम इसी लाइट को, देखिए बच्चों ध्यान समझेंगे, इसी लाइट को अगर हम परपेंडिकुलर ना हो करके 180 डिग्री में भेजें, जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास क्या है? मिरर है, ये हमारा नॉर्मल होगा, बोलो बच्चों हाँ है ना, ये 90 डिग्री। अब लाइट हम ऐसे गया, एक बार ऐसे गया, है ना, एक बार परपेंडिकुलर आया। अब लाइट हम सरफेस पे एलोंग द सरफेस के एलोंग हम लाइट को अगर हम पास कराते हैं, सपोज ये एक टॉर्च है, यहां से एक लाइट निकलता है जो सतह के क्या हो? एलोंग हो, तो बच्चों कैसे होगा? ये बिना डेविएट हुए आगे की ओर भाग जाएगा, है ना। तो एंगल आई कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। वेरी गुड। तो एंगल आर भी क्या होगा बच्चों? 90 हो जाएगा। बच्चों जब एंगल आई बराबर 90 हो जाता है, ये तो एंगल इंसिडेंट है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 90 के बराबर हो जाता है तो इसी एंगल आई को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेजिंग एंगल। बात समझ में आ रहा है? सुनिए ध्यान से। एंगल आई इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, है ना, इसके बीच में अगर एंगल को हम लोग क्या कर दिए, एंगल है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन जब एंगल 90 के बराबर हो जाए, दैट मींस इंसिडेंट रे बिना डेविएट हुए पास हो जाता है पूरा, तो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो ये 90 डिग्री जो है एंगल आई बराबर इंसिडेंट, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 90। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 90 हो जाता है तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस को ग्रेजिंग एंगल्स के नाम से जाना जाता है। बच्चों ऐसे भी फिगर बन सकता है, राइट। जैसे मान लिया जाए ये हमारा क्या हो गया, है ना, कॉन्वेक्स मिरर बना लिए, है ना। अब यहाँ से अगर हम लाइट पास करवाते हैं तो एक पॉइंट में क्या हो जाएगा? टच करके निकल जाएगा बच्चों, ऐसे। तो यहाँ से नॉर्मल हो गया, तो एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा? 90। एंगल आर भी क्या हो जाएगा? 90। तो एंगल आई क्या बोलेंगे? ग्रेजिंग एंगल। आई होप इतना बात समझ में आया होगा। तो जब लाइट को परपेंडिकुलर डालेंगे तो एंगल आई बराबर एंगल आर 0 हो जाएगा। जब हम एलोंग द सरफेस डालेंगे तो एंगल आई बराबर 90 हो जाएगा, है ना। और वैसे एंगल को क्या बोलेंगे? ग्रेजिंग एंगल बोलेंगे। बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, राइट। स्क्रीनशॉट ले ली बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर, है ना। देखिए अगर हम बात करें, जब इसी बात को अगर हम फिर से आगे की ओर ले जाए, सब नोट कर लिए ना? ओके। देखो बच्चों अब क्या करना है, बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, है ना। बच्चों लोग को न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है उसको भी सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों अगर मान लिया जाए ये लाइट को इंसिडेंट करवाए, राइट, इस लाइट को इंसिडेंट करवाए, अगर ये लाइट बच्चों, अगर ये लाइट, है ना, हम लोग को पता है कि जो लाइट होता है, हम लोग को पता है बच्चों कि जो लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट, राइट, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, बोलो हाँ है ना। ये बात हम लोग बता चुके हैं। अगर इंसिडेंट रे आ रहा है, इस मिरर को अगर हम हटा दिए, इस मिरर को अगर हम हटा दिए तो बच्चों ये लाइट कैसे जाएगा? बताइए। ये लाइट कुछ इस तरीके से जाता, बोलो हाँ है ना, कुछ इस तरीके से जाता।
लेकिन जैसे मिरर को लगाए तो क्या हो गया, ये ऐसे भाग रहा है अपने रास्ता से। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये हो गया एक्चुअल पाथ, बोलो हाँ है ना, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पाथ। अरे देखो बच्चों, अगर इस लाइट को, अगर हम इस मिरर को हटा दें तो ये लाइट क्या जाएगा, पूरा अपना स्ट्रेट लाइन में जाएगा। एक्चुअल पाथ तो यही हो गया। लेकिन जैसे हम इस मिरर को यहां पर लगाए तो अपना एक्चुअल पाथ से वो कितना डेविएट हो गया, यहां से लेकर के यहां तक डेविएट हुआ। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। किसे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। फिर से सुनेंगे, अगर इस मिरर को, इस प्लेन मिरर को, अगर इस प्लेन मिरर को, राइट, इस प्लेन मिरर को अगर हम हटा दें तो जो इंसिडेंट रे है वो अपना स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हमको पता है लाइट किस में ट्रेवल करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। तो इस लाइट को अगर हम पास करवाएंगे बिना मिरर का तो ये सीधा भागेगा ऐसे। लेकिन जैसे मिरर को हम लगा दिए तो अपना एक्चुअल पाथ से वो कुछ डेविएट कर जाएगा। ये तो ऐसे भाग रहा है, तो कितना डेविएट हुआ, इतना डेविएट हुआ सर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ में आया। अब एक क्वेश्चन आपसे है कि अगर हम एंगल आई, एंगल आर और इस डेल्टा को जोड़ दे तो कितने के बराबर आएगा, वो बताओ। वेरी गुड, कितना के बराबर आएगा, 180 के बराबर। क्यों आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। और हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितने बनते हैं, 180 का। तो एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा क्या बन जाएगा, 180। तो यहां से बच्चों डेल्टा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। एंगल आई को एंगल आई लिख सकते हैं। एंगल आर हमको पता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, जस्ट हम लोग पढ़े। तो एंगल आई प्लस आर के जगह पर क्या हो जाएगा, एंगल आई प्लस डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, 180। बोलो हाँ है ना। अब इस एंगल आई और इस एंगल आई क्या हो जाएगा, 2 एंगल आई प्लस डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, 180। इस डेल्टा का अगर हम वैल्यू निकालें तो 180 माइनस 2 एंगल आई। दैट मीन्स बच्चों, अगर आपको पूछा जाए कि अगर एक लाइट 30 डिग्री पर आ रहा है, राइट, तो अपने एक्चुअल पाथ से कितना एंगल डेविएट हो रहा है, तो बस ये फार्मूला लगा दीजिए। बस हमारा किनारा है। इस फार्मूला को कैसे यूज करेंगे, देखिए डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई एंगल आई। एंगल आई कितने एंगल से आ रहा है, 30 एंगल से आ रहा है। तो आप यहां पर कितना लगाओगे, 30। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60। तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 120। दैट मीन्स अगर एक लाइट 30 डिग्री के एंगल से आ रहा है तो अपने एक्चुअल पाथ से 120 डिग्री डेविएट हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इस डेल्टा के जगह पर देखो, इस डेल्टा का अगर हम वैल्यू देखें तो 180 माइनस 2 एंगल आई। अब बच्चों एंगल आई बराबर एंगल आर है, तो डेल्टा का एक और हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं, क्या, एंगल 2r। तो दोनों में कुछ भी दिया रहे, अगर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो एंगल आई या फिर एंगल आर, दोनों में कोई भी एक दिया हुआ रहेगा। बात समझ में आया। तो इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए। कल हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, राइट। सारा न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होगा वो सारे न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते बच्चों, है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको नंबर दिया गया है 91 55 37 91 71। इस पर आप व्हाट्सएप करके हमें पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास साफ सुथरा जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।